हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं आपके लिए ज्योग्राफी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, भारत में 92 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 502 वन्य जीव अभयारण्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान की न तो कटाई की जाती है और ना ही उसमें पशुओं की चराई की जाती है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में पशुओं की चराई भी की जाती है और आदेश लेकर या अनुमति लेकर वृक्षों की कटाई भी की जाती है। तो सारे अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान तो पढ़ाना मुमकिन इम्पोर्टेंट भी नहीं है, सारे पढ़ना और सारे पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आज आपको करवा रहा हूँ। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो जोरहट में है, यह एक सिंगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं में बताऊंगा कि वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ना कि सबके लिए। बाकी सबका आपको स्टेट याद रखना है कहाँ पे है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट डिस्ट्रिक्ट में है जो एक सिंगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये बारपेट डिस्ट्रिक्ट में है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य ये दिफू डिस्ट्रिक्ट में है। सोनाई रूपा वन्य जीव अभयारण्य ये तेजपुर में है और ये आपके सारे के सारे असम स्टेट में है, ठीक है। इसके बाद आता है भीमबंध अभयारण्य। भीमबंध अभयारण्य मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये गया डिस्ट्रिक्ट में है और ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, बिहार स्टेट में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डालमा वन्य जीव अभयारण्य सिंहभूम जिले में है। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है और पलामू वन्य जीव अभयारण्य ये डाल्टनगंज डिस्ट्रिक्ट में है और ये आपके तीनों झारखंड में हैं। कहाँ पे हैं, झारखंड में है। इसके बाद आपका आता है, ये मैंने सारे लिख रखे हैं, ये सारे के सारे एमपी में हैं। नरसिंह वन्यजीव अभयारण्य, अब देखिए नरसिंह वन्यजीव अभयारण्य राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। सिंचौली वन्यजीव अभयारण्य ये भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ में है और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये मंडाला एवं बालघाट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये जो कान्हा किसली आपका है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसका पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य होशंगाबाद में है और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है और ये आपके सारे के सारे एमपी में है। देखिए, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश को आपका टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं। तो देखिए, बोरवली राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भंडारे में है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य औरंगाबाद में है। तनसा वन्यजीव अभयारण्य ठाणे में है और ये आपके सारे के सारे महाराष्ट्र स्टेट में है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है रास आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान रासद्वीप में है और ये एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बेनाड वन्यजीव अभयारण्य कोझिकोड में है, ठीक है। इरम्बिकुलम राजमल्ले राष्ट्रीय उद्यान इडुक्की में है और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य इडुक्की में है और ये पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है और ये तीनों के तीनों केरल राज्य में स्थित हैं, ठीक है। इसका हम लोग देखेंगे बांदीपुर पश्चिम बिहार एवं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये पश्चिम बिहार भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी आपका बांदीपुर में है और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसका भद्रा अभयारण्य, ठीक है, चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में है। बेणुगोपाल राष्ट्रीय उद्यान मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है। सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कनारा डिस्ट्रिक्ट में है और तुंगभद्रा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे कर्नाटक राज्य में हैं, ठीक है। ये आपको जो सारे के सारे ये किसमें है, कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद आपका आता है गिरि राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ में है जो एशियाई बब्बर सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो गिर आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये जूनागढ़ में है जो एशियाई बब्बर सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। बलराम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बनासगढ़ ये बनासगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और कच्छ का रण वन अभयारण्य, ठीक है, ये जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है और ये आपके तीनों गुजरात में है। ये आपके तीनों गुजरात में है। तो चलिए, अभी आगे कुछ और हैं वो भी देख लेते हैं।
तो अब आगे देखते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये भी बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। उदयंती वन्यजीव अभयारण्य ये रायपुर में है। तमोई पिंगला वन्यजीव अभयारण्य ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये चारों के चारों छत्तीसगढ़ में है। ये चारों के चारों छत्तीसगढ़ में है। अब इसका आता है पक्कुई वन्यजीव अभयारण्य ये कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य ये तिरप डिस्ट्रिक्ट में है। और ये दोनों अरुणाचल स्टेट में है, अरुणाचल राज्य में है। इसका आता है खागचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान। खागचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान ये गंगटोक सिक्किम में है। ठीक है। इसका डाम्प वन्यजीव अभयारण्य ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डाम्प वन्यजीव अभयारण्य ये एंजल डिस्ट्रिक्ट में है और ये मिजोरम राज्य में है। इसका आता है शिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और रोहला राष्ट्रीय उद्यान ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और ये दोनों आपके हिमाचल प्रदेश में है। ये दोनों आपके हिमाचल प्रदेश में है। इसका आता है केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसका आपका आता है रणथंभौर वन्यजीव एवं टाइगर रिजर्व। ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आपका आता है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है और ये भी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और केवलादेव रणथंभौर और सरिस्का ये तीनों के तीनों राजस्थान राज्य में स्थित हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है पुष्पावती नेशनल पार्क चमौली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नंदा देवी पशु विहार ये भी चमौली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये नैनीताल में है और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मालन पशु विहार ये पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद गोविंद पशु विहार ये उत्तरकाशी में है। और राजा जी नेशनल पार्क ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है और ये सारे के सारे आपके उत्तराखंड में हैं। ठीक है। इसके बाद आपका आता है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है और भालू और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। ये भी आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है और ये दोनों के दोनों यूपी में हैं। इसका बाद आपका आता है जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य ये जलपाईगुड़ी में है। इसका बाद सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में है। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है और ये दोनों पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। इसका आता है कोलेरू एक केरी। ठीक है, ये एल्लूरू डिस्ट्रिक्ट में है। इसका आता है नालापट्टी पक्षी विहार ये नेल्लोर में है और ये दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में ये आपका एक कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, जो मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद आता है मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य ये नीलगिरी में है। और ग्रीन्स एंड स्केरल नेशनल पार्क ये गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है और ये दोनों आपके तमिलनाडु में है। इसके बाद आपका आता है दाचीगामा वन्यजीव अभयारण्य जो श्रीनगर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। इसका आता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य थे जो आपके किसी वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप किसी भी वन डे एग्जाम में बैठिए, चाहे यूपीएसआई हो, यूपीटीपीएससी का एग्जाम हो, ठीक है, लेखपाल हो, यूपीपी हो, किसी भी आप वन डे एग्जाम में बैठिए, इससे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलता है। तो इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।